गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम, वो तो हमारी एक्सरसाइज वहीं खत्म हो गई थी पिछली वीडियो में। हम आगे बढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कार्य ऊर्जा समीकरण। कार्य ऊर्जा समीकरण। कार्य ऊर्जा समीकरण में क्या है? डेरिवेशन है। एक कण चिकने समतल पर, एक कण चिकने समतल पर क्या हो रहा है? दिए संरक्षी बलों के प्रभाव से गतिमान है। दिए संरक्षी बलों के प्रभाव से गतिमान है। हमें क्या करना है? तो ऊर्जा के नियम से इसकी गति का वर्णन करना है और सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का योग अचर है। एक तो हमें क्या करना है? ऊर्जा नियम से गति का वर्णन कीजिए। और क्या करना है? सिद्ध करो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग अचर है। और हमें क्या सिद्ध करना है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या है? अचर सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं किस टाइप से करेंगे। तो ये तो स्टेटमेंट था। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं किस टाइप से इसका डेरिवेशन निकल के आता है। तो एक वक्र है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसमें कभी कोई कण बिंदु P पर है। बिंदु कहां पर है? P पर। बिंदु P पर ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है? साई कोण बनाती है। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष की दिशा में हमारा बाह्य बल x है और y अक्ष की दिशा में बाह्य बल क्या है? कैपिटल Y है। ये हमारा वक्र है। ये कोण कितना है? ये साई है, तो ये कोण भी साई होगा। हमें पता है कि इसकी दिशा में क्या होता है? बल। त्वरण देखते लेते हैं पहले। त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा v dv अपॉन ds। स्पर्श रेखा की दिशा में स्पर्श रेखीय त्वरण निकाल चुके थे यूनिट 1 में। तो त्वरण क्या निकल के आया था? v dv अपॉन ds निकल के आया था स्पर्श रेखा की दिशा में। m का और गुणा कर देंगे तो ये बल बन जाएगा। तो स्पर्श रेखा की दिशा में बल क्या है? mv dv अपॉन dx। ये हमारा बाह्य बल x है, तो इस x के कारण इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा? x cos साई हो जाएगा। x के कारण इसकी दिशा में घटक क्या हो जाएगा? x cos साई। y के कारण क्या हो जाएगा? y का देखना पड़ेगा ये कितना कोण बनाता है इससे। ये कोण साई है, तो ये कोण 90 माइनस साई हो जाएगा। तो y के कारण क्या हो जाएगा? घटक इसका y cos 90 माइनस साई। ठीक है, y के कारण घटक क्या हो जाएगा? y cos 90 माइनस साई हो जाएगा इसकी दिशा में। तो हमारा क्या निकल के आएगा यहां से? चित्रानुसार जो हमारे पास में mv dv अपॉन ds है वो किसके बराबर हो जाएगा? x cos साई प्लस
y cos 90 माइनस साई, ठीक है, इतने के बराबर हो जाएगा ये x, ये एम बी डी वी अपॉन डी एक्स, हमने घटक निकाले x और y के कारण इसकी दशा में, तो x cos साई निकला और y cos 90 माइनस साई निकला। तो इन दोनों का योग बराबर किसके, एम बी डी वी अपॉन डी एक्स के, ठीक है। अब क्या करेंगे, एम बी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x cos साई तो है ये, प्लस ये क्या हो जाएगा y sin साई हो जाएगा, cos 90 माइनस साई को क्या लिख सकते हैं, sin साई, ठीक है। ये हमारा कोई समीकरण एक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ये वाला छोटा त्रिभुज बनाते हैं, ये वाला छोटा त्रिभुज बनाएंगे तो किस टाइप का है ये, इस टाइप का है। क्या होगा इसमें, ये हमारा dx हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा dy, और ये जो हमारे पास में वो क्या होगा ds, और ये कोण कितना है साइन। तो यहां से cos साई की वैल्यू क्या होगी, cos साई क्या हो जाएगा, यहां से cos साई बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण dx बटे ds, और sin साई क्या होगा, sin साई कितना हो जाएगा dy बटे ds हो जाएगा, ठीक है। sin साई की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब हम ये दोनों मान उठा के इसमें रखते हैं, लंब बटे कर्ण होगा sin साई, लंब बटे कर्ण, cos साई क्या होगा आधार बटे कर्ण, दोनों मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेज नंबर 1 है ये। मिटा देते हैं इसको। तो मान रख रहे हैं cos साई तथा sin साई का मान रखने पर, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम बी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, cos साई की वैल्यू क्या है डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस फिर क्या है y sin साई, sin साई की वैल्यू क्या है dy अपॉन ds, dy अपॉन ds sin साई की वैल्यू, ds 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 कट रहा है, क्या होगा फिर यहां से ये रह जाएगा एम डी बराबर क्या x dx प्लस क्या y dy, ठीक है। तो ये x dx प्लस y dy क्या बन गया, ये x हमारा बल है, x क्या है ये बाह्य बल, और y क्या है ये भी हमारा बाह्य बल है, dx क्या है दूरी है, और dy क्या है ये भी दूरी है, दूरी कह दें या विस्थापन कह दें, तो बल गुणा विस्थापन बन गया, बल विस्थापन, बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, तो ये कार्य फलन बन गया x dx प्लस y dy क्या है कार्य फलन है, जिसको माना डी फाई है, जिसको हमने क्या मान लिया डी फाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे डी फाई, तो हमारा एम डी वी क्या हो जाएगा, तो इसलिए एम डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी फाई, ठीक है। जहां डी फाई क्या चीज है हमारा कार्य फलन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर तो इधर तो रह गया एम डी वी, वी और रह गया इसमें एम वी है, यहाँ पर एम वी डी वी अपॉन डी एस था ना, वी डी वी अपॉन डी एस, तो ये रह जाएगा क्या एम वी, और यहां पर भी क्या एम वी, इसका समाकलन
इसका समाकलन कर रहे हैं, बराबर इधर क्या आएगा डी फाई का समाकलन, इधर समाकलन इधर समाकलन, तो समाकलन किसका डी फाई का, तो इसका तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा फाई, फाई किन का फलन होगा ये एक्स और वाई का प्लस कोई कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण आ गया, इसको समीकरण कह देते हैं समीकरण 1। ये हमारा पेज नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसमें हम c का मान निकालेंगे। c क्या है, तो हमारा वक्र इस टाइप का था, दोबारा से बना रहे हैं उस वक्र को, दोबारा से ही बनाना पड़ेगा तुम्हें भी। तो बिंदु P पर है ये, यहां से चलना प्रारंभ करता है x0 y0, बिंदु कहां से चलना प्रारंभ करता है x0 y0 से, और मान लो कि इसके निर्देशांक क्या है xy, और मान लो यहाँ पर आकर ये स्थिर हो जाता है x1 y1 पर जाकर क्या हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है। यहाँ से क्या करता है x0 y0 से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, और यहाँ पर किसी भी समय t पर बिंदु P पर है जिसके निर्देशांक क्या है x y। ठीक है, तो प्रारंभ में यहाँ पर वेग क्या है, मान लो वेग यहाँ पर v0 है, प्रारंभ में हमारा v क्या है v0, v क्या है हमारा v0, और क्या x क्या है, x हमारा x0 है, और y क्या है y0। ठीक है, x और y की आवश्यकता है, x हमारा x0 y y0 है, तो क्या मिलेगा यहां से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा एम v0 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर किसके फाई x0 y0 और प्लस कांस्टेंट c। तो यहां से c का मान निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा एम v0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फाई x0 y0 बराबर क्या रह जाएगा c। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें किसकी c की, c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये हमारा पेज कौन सा है 2 है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, 1 में c का मान रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये एम बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू फाई एक्स वाई, और प्लस c के मान में है एम बी 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फाई x0 कोमा y0। ये हमने समीकरण 1 में c का मान रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आए फाई वाले एक तरफ, तो ये रह जाएगा क्या एम बी स्क्वायर बाई 2 और माइनस क्या फाई x0 y0 माइनस क्या आ जाएगा एम बी 0 स्क्वायर बाई 2, ये वाला आ जाएगा। उधर क्या रहेगा फाई एक्स वाई और माइनस फाई x0 कोमा y0। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, बाह्य लगे हुए बाह्य बलों में परिवर्तन, या हम कहते हैं कि बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य। ये हमारा क्या चीज बन गया, ये कार्य फलन है, तो ये कार्य है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा कार्य के बराबर। तो इसलिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या है, किया गया
कार्य। ठीक है, ये हमें सिद्धांत मिलता है कि यदि कोई कण समतल में चल रहा है तो गति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किसके होता है, किए गए कार्य के बराबर। हमें सिद्ध करना है गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग अचर रहता है, ऐसा सिद्ध करना है। ये हमारा पेज 3 है। अब सिद्ध करना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किसके, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर है। और हमें क्या सिद्ध करना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या है, अचर। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पेज 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। अब हम बात करते हैं, गतिज ऊर्जा तो है हमारे पास में, समीकरण 1 में आई थी। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, बिंदु कहां से चला है, एक्स वाई से चलकर x1, y1 पर स्थिर हो जाता है। ठीक है, वो हमने पहले चित्र बनाया था इसका, और दोबारा से बना देते हैं। ये हमारा बिंदु P है जिसके निर्देशांक xy है, और बिंदु x1 y1 पर जाकर क्या हो जाता है, x1 y1 पर जाकर ये स्थिर हो जाता है। ठीक है, x1 y1 पर जाकर स्थिर हो जाता है। तो हमें यहां तक की ऊर्जा चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ऊर्जा हमारी किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए एक्स वाई और क्या, x1 y1, एक्स वाई x1 y1 x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy हमारा क्या है, कार्यफलन है ये। इसका समाकलन कहां से कहां तक, xy से लेकर x1 y1 तक, यहां तक हम कर देंगे तो हमारी स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी। यही हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये बराबर किसके हो जाएगी, एक्स वाई इतने को हमने क्या मान रखा था, d5 मान रखा था, और x1 y1 जैसे तैसे हो जाएगा ये, इसमें मान रख देते हैं। तो इसका समाकलन फाई होगा, फाई और कहां से, एक्स वाई और x1 y1, इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये फाई x1 y1 माइनस फाई क्या, एक्स वाई। तो हमारी ये स्थितिज ऊर्जा निकल कर आई फाई x1 y1 माइनस फाई एक्स वाई। अब क्या करेंगे, अब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकालेंगे। ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। गतिज ऊर्जा क्या आई थी हमारी, गतिज ऊर्जा आई थी फाई एक्स वाई प्लस सी, समीकरण 1 में आया था 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर बराबर फाई एक्स वाई प्लस सी। तो गतिज ऊर्जा का मान लिख दिया। चलो एक बार इस टाइप से लिख लेते हैं, गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 mv स्क्वायर
प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या है, φx1y1 माइनस φxy, ठीक है, x, y। तो 1/2 mv² की वैल्यू है हमारे पास में क्या, φxy प्लस c है और φx1 प्लस y1 ये जैसे तैसे, और माइनस φx, y भी जैसे तैसे। ये दोनों कट रहे हैं, पहला लास्ट का कट रहा है ये, तो क्या रह जाएगा, c प्लस फाई क्या, x1 y1। तो ये कांस्टेंट है c, ये भी कांस्टेंट है किसी बिंदु x1 y1 पर, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, अचर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या आ गया, अचर। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना था। ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल 1 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 है, एक बंदूक की गोली एक लकड़ी के तख्ते में घुसकर अपने वेग का 1/15 भाग खो देती है। तो मान लें, माना गोली का वेग v है, ठीक है, एक तख्ते में घुसकर 1/15 वेग खो देने पर 1/15 वेग खो देने पर वेग बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस v का कितना, 1/15 भाग, प्रारंभ में v है, 1/15 भाग कम हो जाएगा v का, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15v माइनस v बटे 15, यानी कि 14v बटे 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऊर्जा के सिद्धांत से यह ज्ञात कीजिए कि गोली को भ्रावस्था में लाने के लिए कितने तख्तों की आवश्यकता होगी। हमें ऊर्जा के सिद्धांत से यह सिद्ध करना है कि हम कितने तख्ते लगाएं कि गोली रुक जाए, कितने तख्ते लगाएं कि गोली रुक जाए। तो हमें तख्तों की संख्या निकालनी है, ठीक है। एक तख्ता लगाया है तो ये हुआ है, ठीक है। एक तख्ता लगाने पर वेग हमारा इतना रह जाता है, तो इसलिए क्या, गतिज ऊर्जा सिद्धांत से क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किसके है, किए गए कार्य के। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, किए गए कार्य के। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पहले गतिज ऊर्जा हमारी 1/2 mv² है, प्रारंभ में हमारा v है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाएगी, माइनस फिर जब एक तख्ते में घुसकर वेग कितना रह गया, 14/15, माइनस कितना, 1/2 m, और वेग की जगह क्या काम करेगा, 14v/15 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। पहले गतिज ऊर्जा माइनस जब तख्ते में से निकल रही है तो गतिज ऊर्जा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, प्रतिरोध गुणा उसकी मोटाई, जहां P क्या है, प्रतिरोध, और X क्या है, X हमारी क्या है, मोटाई। किसकी मोटाई है, एक तख्ते की, एक तख्ते की मोटाई, ठीक है। P गुणा X, प्रतिरोध गुणा मोटाई, ये कार्य के बराबर हो गया है। प्रतिरोध गुणा मोटाई क्या होता है, कार्य होता है।
तो प्रतिरोध B है, मोटाई x है एक तख्ते की, तो हमारी ये समीकरण मिली। इसको हम समीकरण क्या कह देते हैं, कोई समीकरण 1 है। ठीक है, ये हमारा पेज कौन सा है, 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। अब क्या करेंगे, अब हम मान लो कि गोली को रोकने के लिए n तख्ते लगाए जाते हैं। माना गोली को रोकने के लिए n तख्ते लगाए जाते हैं। तो जब गोली रुकेगी तो वेग क्या हो जाएगा, गोली रुक जाएगी तो वेग क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए गतिज ऊर्जा सिद्धांत से गतिज ऊर्जा सिद्धांत से क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या, किया गया कार्य। ये हमने अभी डेरिवेशन में देखा था, गति ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के। तो गति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, प्रारंभ में हमारा क्या है, 1/2 mv² है, और अंत में क्या है, अंत में 1/2 0² हो जाएगा। क्या, गोली रुक जाती है, गोली क्या होती है, रुक जाती है, तो वेग क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक गति ऊर्जा माइनस अंतिम गति ऊर्जा, ऐसे हमने यहाँ किया था जब एक तख्ता लगाया था, तो प्रारंभिक गति ऊर्जा माइनस अंतिम गति ऊर्जा किया था, बराबर किसके, किया गया कार्य px होगा। प्रतिरोध गुणा मोटाई, तख्ते कितने लगाए, n लगाए, तो n का गुणा कर देंगे, तो n गुणा एक तख्ते की मोटाई गुणा प्रतिरोध। तो ये हमारा किया गया कार्य हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण से हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 के बटे में समीकरण 1 कर रहे हैं। जैसे px से px कट जाएगा, n रह जाएगा, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर रहे हैं, तो इधर क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 1/2 mv², 1/2 mv² के बटे में क्या आएगा, ये आएगा पूरा 1/2 mv² माइनस क्या, 1/2 m, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं, 14/15 का स्क्वायर, v और है इसके अंदर, v का स्क्वायर बराबर किसके, इसके बटे से कर दें, npx/px। ठीक है, ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 7 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। ले लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहां से हम थोड़ा काट पीट कर निकालेंगे n की वैल्यू, देखते हैं क्या मिलती है। तो 1/2 mv² ऊपर जैसे तैसे, यहां पर क्या है, 1/2 mv² माइनस 1/2 m, 14/15 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, और v² बराबर किसके रह जाएगा, n के, px से px कट जाएगा। ठीक है, 14 का भी स्क्वायर है, 15 का भी है, v का भी स्क्वायर है, यहाँ अलग अलग वर्क कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, इसमें से 1/2 mv² कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा कितना, 1/2 mv² बटे कितना, 1/2 mv² कॉमन आ गया, क्या रह गया, 1 माइनस कितना, 1/2 mv² कॉमन आ गया, तो 196/225
बराबर किसके, एन के। यहाँ ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 इसको नीचे हल कर लेते हैं, 225 माइनस 196 बटे कितना रह जाएगा 225 बराबर किसके, एन के। इसको हम कैसे हल करेंगे, ये 225 ऊपर चला जाएगा, 225 बटे नीचे क्या रह जाएगा, 225 में से 96 घटा दें तो क्या रह जाएगा, ये 29 रह जाएगा, 29 रह जाएगा बराबर किसके, एन के। 29 का इसमें भाग लगाएं तो ये आ रहा है 7 सही कितना 22 बटे 29 बराबर किसके, एन के। ये आ रहा है कितना 7 सही 22 बटे 29। तो 7 तख्ते तो पूरे पूरे हैं, 22 बटे 29 और है, यानी कि एक 8वां तख्ता और लगेगा। तो इसलिए कुल तख्ते क्या हो जाएंगे, 7 + 1 यानी कि 8 तख्ता। इसमें 22 बटे 29 है, ऐसा नहीं 22 बटे 29 भाग हम चीर के लगाएंगे तो कैसे लिख देंगे, 7 तख्ते पूरे पूरे, एक तख्ता ये और हो गया, 22 बटे 29 भाग और है तो एक तख्ता और लगा दें जिससे कि गोली रुक जाए। तो इसलिए 8 तख्ते लगाने पर गोली रुक जाएगी। 8 तख्ते लगाने पर क्या होगा, गोली रुक जाएगी। ये हमारा पेज कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, ये 9। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।